लक्ष्मी नारायण भगवान की ये पूजा जो हम आप करने चल रहे हैं इसको पितृदोष शांति कहते हैं। पितृदोष शांति क्या है? और 3 प्रकार के देवता होते हैं। तीनों प्रकार के देवताओं का विशेष पूजन आज यहाँ हम आप करेंगे। और 3 देवता कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पितृदोष पापक ग्रहों के द्वारा जनरेट होता है। हमारी आपकी कुंडली में धर्म भाव होता है, जो भाग्य भाव होता है, वहाँ पर यदि पापक ग्रहों की कनेक्टिविटी होती है तब ये पितृदोष बनता। और पितृदोष में माने असंभावित व्यवस्थाएं बनती जिसकी हम आप परिकल्पना कभी नहीं करते हैं। बार बार अपने कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का आधार बनता है। किसी भी प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। व्यापार में भी अवनति, परिवार में भी दिक्कत, मन में अशांति, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बनती। और पितृदोष जो है, पितृदोष में परिवार के सारे लोग अगर उपस्थित रहते हैं, जैसे इनके पिता ये हैं, तो मैंने इनको सजेशन दिया था, पूछा था इनको, तो इन्होंने बताया कि पिताजी भी आने वाले हैं, उनके पिताजी जब आ जाएं तब ये आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और परिवार के जो लोग जैसे भी हैं, तो इन्होंने पूछा कि बहन इत्यादि, हम कहे बहन तो पिता की ही, आपकी ही बहन है ना, तो पितरों की ही श्रेणी में आते हैं ना, तो जितने लोग रहते हैं सबको इसका बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना है कि यहाँ पर जितने पीठ बने हैं ये क्यों बने हैं और इसका बेनिफिट हमको आपको क्या मिलता है। सबसे पहले ये थाली में जो लक्ष्मी गणेश रखे गए हैं ये विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। विघ्न को समाप्त करने वाले कहे जाते हैं और विघ्न को समाप्त करके हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसीलिए इन्हें विनायक भी कहा जाता है, संकट नाशक भी कहा जाता है, गणेश जी भी कहा जाता है, बरबरद भी कहा जाता है, अनेकानेक नामों से ये जाने जाते। अब रही बात ये, इनके साथ में लक्ष्मी भी है, तो लक्ष्मी कौन है इसको भी जान लेना आवश्यक है। लक्ष्मी माँ के रूप में मानी जाती हैं। क्यों माँ के रूप में मानी जाती हैं? कि 3 प्रकार के देवताओं का नाम तो मैंने आपको बतलाया ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवताओं की पत्नी का नाम क्या है? ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शंकर जी की पत्नी पार्वती। अब ये ब्रह्मा के पास कितने पुत्र थे नहीं पता। ब्रह्मा ने तो कई संतान उत्पन्न किए प्रजा की वृद्धि के लिए, लेकिन कोई टीका नहीं। यहाँ तक कि नारद भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, लेकिन नारद भी बैरागी बन गए। नारद भी बैरागी बन गए। तो नारद के बाद में दक्ष की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष है, नारद के बाद में दक्ष की उत्पत्ति हुई और दक्ष ने ब्रह्मा के प्रेरणा से शक्ति की आराधना किया, उससे सती पैदा हुई। समझ रहे ना? अब रही बात ये, तो ब्रह्मा को 2 संतान समझ लीजिए,
ब्रह्मा को नारद और दक्ष। तो नारद तो बैरागी बन गए और विष्णु लक्ष्मी को कोई संतान थी, लक्ष्मी को कोई संतान नहीं, समझ रहे ना। और पार्वती को कितने संतान थे? दो। क्या नाम? कार्तिकेय गणेश। अब आप समझ लीजिए, जैसे अब ये तीनों महिलाएं जब एक जगह उपस्थित हुई तो आपस में भाई जिसके पास जो नहीं है उसकी याचना करता है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि बहन आप लोगों के पास तो दो दो संतान हैं, मुझे भी कोई संतान दे देती तो हमारा भी काम आगे बढ़ जाता। तो सबसे पहले सरस्वती से रिक्वेस्ट किया। सरस्वती कही देखो बहन, हमारे पास कहने के लिए तो दो बेटे हैं, लेकिन नारद नारायण की ही सेवा में लगा रहता है तो उससे कोई आशा है नहीं। अकेला दक्ष बचा, तो अकेले दक्ष को हम कैसे आपको दे दें? ये मैं नहीं आपका सहयोग कर पाऊंगी, प्लीज़ आप नाराज मत होइए। कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये बन गई, बची पार्वती। पार्वती से रिक्वेस्ट किया कि आपके पास तो बहन दो बेटे हैं, एक बेटे को आप हमको दे दीजिए। कहा हाँ ये तो बात सही कह रही हो, हमारे पास दो बेटे हैं, लेकिन कहने के लिए दो बेटे हैं। कार्तिकेय मेरे पास कभी आता नहीं, आता भी है तो पिता के पास ही रहता है। अगर कार्तिकेय को मैं कह दूं तो वो जाने के लिए तैयार होगा कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं। बचा गणेश। यदि गणेश को आपको हम दे देंगे तो मुझे बहुत भय लगता है। जब से उसके पिताजी उसका स्वयं सिर काट दिए थे तब से मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, तब से मैं गौरी के रूप में अपने बेटे की रक्षा के लिए प्रतिदिन हर समय मैं रहती हूँ उसके पास। गौरी गणेश समझ रहे हैं, गौरी के रूप में हम रहते हैं। अगर आप मुझे भरोसा दें कि आपके बेटे के साथ में हम हर समय रहेंगे और उसकी सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, तब आपको हम दे सकते हैं। तो लक्ष्मी कही कि मैं एक भी मिनट उनको अकेले नहीं छोड़ूंगी, उनके साथ में मैं रहूंगी। लक्ष्मी की पूजा देश करता है, इसलिए गणेश जी की पूजा भी देश करेगा, इसलिए लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है। अब रही बात ये पहली चौकी आप देख लीजिए, ये चौकी, हाँ ये चौकी पर आपके कुल देवी को बुलाया जाएगा, जहाँ आपका गांव है, जहाँ आपका गांव। अब ये पूजा गांव जा करके अगर करने की बात होती तो हाथी का दांत कौन उखाड़ेगा ये समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि कहीं भी देवता देवी रहे उनको यहाँ बुलाया जा सकता है। यहाँ पर कुल देवी का, सारे लोगों के कुल देवी को बुलाया जाएगा। इसके बाद में जब कुल देवी खुश रहती हैं, कुल देवी की नाराजगी से भी पितृदोष आते हैं, हाँ समझ रहे हैं। और जब कुल देवी की पूजा हम आप करते हैं तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि कुल देवी तब स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति। देखिए पैसा तो जितने लोग हो सब लोग कमाते हो कुछ न कुछ, लेकिन पूजा करने की मानसिकता हर समय नहीं आती। अगर कुल देवी खुश हैं तो आपके अंदर पूजा करने की मानसिकता एक्टिवेट हो। तब जब एक्टिवेट होगा तो स्थिर लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का भी यही आवाहन किया जाएगा। जैसे लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, लेकिन उल्लू पर जब लक्ष्मी जी बैठ करके आती हैं तो
आने में देर नहीं लगता, जाने में भी देर नहीं लगता है। तो यहाँ पर गरुण वाहिनी लक्ष्मी को बुलाया जाता है। गरुण वाहिनी लक्ष्मी जब आती हैं तो निश्चित हमारा आपका विकास होता है। समझ रहे ना। इसके बाद में ये दूसरा पॉइंट महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियों का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियाँ। अब रही बात ये, काली का पहले नाम क्यों लिया? जैसे आपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नी का नाम बताया, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। लेकिन यहाँ उल्टा कैसे हो गया? तो काली ने देवताओं को वरदान दिया था कि जो कभी भी किसी भी यज्ञ में शक्ति की पूजा में सबसे पहले काली की पूजा करेगा, उस पर आने वाली सारी आपत्तियां मैं समाप्त कर लूँगी। जब हमारी आपकी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी तो निश्चित है कि विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए महाकाली, फिर दूसरे पॉइंट में महालक्ष्मी, फिर तीसरे पॉइंट में महालक्ष्मी। जैसे महाकाली का ध्यान करेंगे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब लक्ष्मी जी आएंगी तो भाई अभी इस समय तो ठंडी का माहौल दिख रहा है, नहीं तो पंखा भी हम आप चलाते हैं। अगर घर में रहते हैं तो पंखा से गर्मी नहीं जाता है तो एसी की व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं। और इसके बाद में जैसे पैसे की गर्मी आ जाती है तब मनई सनक जाता, सनक आवत है ना, बौरा जाता हूँ। समझा था कि हम कुछ ना, अरे पंडित जी, अरे ये तो सब घोषला है, पंडित जी लेने देने के लिए बोलते हैं, उन्हें पूजो पाठ के लिए लास्ट पोजीशन में सरस्वती की पूजा करते हैं कि पैसा देने पर भी बैलेंस बना करके रखो। इसके बाद में हम आप जब निवास करते हैं जहाँ, वहाँ के दोष से भी हमारा आपका दिक्कत आ सकता है। इसलिए वास्तु पुरुष के रूप में विष्णु भगवान का ध्यान किया जाता है और आदित्यादि नवग्रह देवताओं का भी ध्यान किया जाता है। वो चौकी बना हुआ है, ये जो बीच में चौकी है, ये पितृदोष की विशेष शांति के लिए 3 प्रकार के पॉइंट बने हुए हैं, सत, रज और तम और पीला। समझ रहे हैं। पीले में विष्णु भगवान की व्यवस्था, जो काला पॉइंट व्हाइट में काला पॉइंट लगा है ना, ये शंकर जी की व्यवस्था, और जो व्हाइट है वो ब्रह्मा की व्यवस्था, और जो बीच में जौ वाली व्यवस्था है इसमें आपके पितर। समझ रहे हैं। तो ये जो करते हैं हम आप, ये अभी इन दोनों की, इन सब की पूजा करेंगे। अब रही बात ये, दीपक हम आप क्यों जलाए? दीपक इसलिए जलाए हैं कि ये पितृलोक से भी कनेक्टिविटी बनाएगा, देवलोक से भी कनेक्टिविटी बनाएगा, शिव सागर से भी कनेक्टिविटी बनाएगा कि रंजीत भाई ने अपनी पूजा आज किया है अपने परिवार के साथ में मिलकर। समझ रहे ना। इसके बाद में हनुमान जी का ध्यान करेंगे, देर क्षण का ध्यान करेंगे। अब बोलिए सब लोग, ओम नमो वास्तु पुरुषाय भू सय्या धीरतिप्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा ससं